पड़ोसी मुल्क से प्यार के लिए आई एक महिला जिसे कुछ दिन पहले तक दुलारा जाता है। सोशल मीडिया व मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा उसके अपने प्रेमी के लिए समर्पण को लेकर उसके तारीफ के पुल बांधे जाते हैं। उस महिला से ऐसी क्या खता हो गई अब तक जिससे उसे अब पाकिस्तानी जासूस के खिताब से नवाजा जाने लगा। इन्हीं सब बातों को साथ लेकर इंडियन टीवी न्यूज आपको ले चलता है इस कश्मकश भरे घटनाक्रम के वास्तविक मूल्यों की ओर, जिसे आप आसानी से खुद ही समझ जाएंगे कि सच क्या है। सचिन और सीमा के नाम की चर्चा जितनी भारत में हो रही है उतनी ही पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोग जहां एक तरफ सीमा को गैरत की दुहाई देकर नीचा दिखा रहे हैं, वहीं सीमा को भारत में ढेर सारा प्यार मिल रहा है। मगर हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरह से सीमा हैदर द्वारा भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिए जा रहे हैं और हर इंटरव्यू में कुछ न कुछ ऐसी अटपटी बातें बोली जा रही हैं सीमा द्वारा, जिससे अब लगभग हर भारतीय के दिमाग में सीमा हैदर की भारत में गैर कानूनी तौर पर कदम रखना संदेहास्पद लगने लगा है। ये संदेह इसलिए हो रहा है क्योंकि सीमा का कथित तौर पर 5वीं तक पढ़ना, 5 देशों के वीजा का होना एवं रचनात्मक भाषा का चयन करना, बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होना, इन सब बातों की डोर मजबूती से सीमा को संदेह के घेरे में खींच रही है। सीमा का भारत आना एवं हिंदू रीति रिवाज के साथ रहना और बच्चों से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाना, ये सब बातें सोशल मीडिया के माध्यम से जब पाकिस्तान में पहुंची तो वहां के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। लेकिन सीमा का भारत में रहना वहां के क्षेत्रीय डाकुओं को रास नहीं आया और उन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, 3 वीडियो जारी कर भारत को धमकी भरे लहजे में यह कहा कि अगर भारत सीमा हैदर व उसके 4 बच्चों को वापस पाकिस्तान नहीं भेजता तो वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या कर दी जाएगी। डाकुओं द्वारा खासकर उत्तरी सिंध के इलाके जैसे घोटकी, कश्मोर, धनतोड़ वाले हिंदू बाहुल इलाके को लेकर कहा गया कि बमबाजी करके उसे तबाह कर देंगे। पाकिस्तानी डाकुओं द्वारा हर इलाके का नाम लेकर कहा गया इस इलाके को बम से उड़ा देंगे। ये इसलिए क्योंकि इसी इलाके में हिंदुओं के संत रामदास पैदा हुए एवं उनका मंदिर भी इसी इलाके में है। फिलहाल ऐसी धमकी भरे वीडियो के जवाब में भारत सरकार की तरफ से कोई भी जवाबी वक्तव्य नहीं दिया गया। सीमा हैदर लगभग 2 महीने पहले पाकिस्तान से संयुक्त अरब के शारजाह पहुंची। वहां से शारजाह से नेपाल की फ्लाइट पकड़कर काठमांडू पहुंची और फिर काठमांडू से दिल्ली। यहां सोचने वाली बात यह है कि पति द्वारा दिए गए पैसे से प्रॉपर्टी खरीदना और प्यार में पड़ने के बाद सचिन के पास आने के लिए उस प्रॉपर्टी को फिर बेचना और लगभग 6 लाख रुपए खर्च कर भारत आना। सबसे बड़ी बात, हजारों कमाने वालों को छोड़कर मात्र 10,000 कमाने वाले के लिए दुश्मन देश में बिना वीजा के जाना। कहीं ना कहीं आम भारतीय को अब ये बात खटकने लगी है और कहीं ना कहीं सीमा को लेकर जो अब तक भारतीयों में सहानुभूति थी वो अब संदेह में बदलने लगी है, जो कि सीमा के पदचिन्हों को देखते हुए जायज नहीं है। सीमा के अब तक के पदचिन्हों को देखें तो उसमें 2 पहलू नजर आते हैं। पहला प्यार का, जो कि स्वाभाविक सी बात है, हर प्रेमी अपने प्रेमी के लिए करता है और उससे मिलने के लिए किसी भी हद तक जाने की सोचता है। और दूसरा पहलू दुश्मन देश में गैर कानूनी तरीके से जाना और अपने से कम सेंसेबल व कम उम्र के लड़के से प्यार करना और अपने शौहर को छोड़कर उसके पास जाना। और सबसे बड़ी बात, जाते ही वहां की रीति रिवाज और वहां के परिधानों को अपना लेना। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री ज्ञानचंद असरानी का कहना है कि सीमा हैदर पाकिस्तान की नहीं है और अगर है भी तो ये जांच का विषय है। खैर, जनता का जो भी ओपिनियन हो उसको साथ लेते हुए इंडियन टीवी न्यूज का अपना ओपिनियन है और वो ये है कि अगर पाकिस्तान की सीमा हैदर को भारत के सचिन मीणा से सच में मोहब्बत थी, प्रेम था, तो सीमा हैदर को पहले अपने पति को तलाक देकर वहां के कानून के हिसाब से अलग होकर कानूनी तौर से एक सिस्टम के साथ भारत आना चाहिए था, जो कि न्याय संगत व तर्क संगत भी होता। फिलहाल समस्त जनमानस की भावनाओं को देखते हुए इंडियन टीवी न्यूज भारत सरकार से अपील करता है कि सरकार सचिन सीमा मुद्दे पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच कराए और जो भी वास्तविकता हो उसे सबके सामने लाए। धन्यवाद।